हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो इस वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करके बताने वाला हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। सो हमें यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st December फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को बैलेंस दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st December 22,45,900। तो हम लोग ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख देंगे। सो बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट एंड इसका अमाउंट है 22,45,900। अब हम लोग देखते हैं किस पॉइंट में हमें ऐड करना है और किस पॉइंट में हमें लेस करना है। अब हम लोग कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो ध्यान से करना। फर्स्ट है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 December बट नो एडवाइस रिसीव। इसका मतलब है कि बैंक में पैसे कम हो गए हैं और कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं किया हमने, उसका कुछ एडवाइस ही नहीं मिला था हमें। सो कैश बुक वहीं का वही है। नॉर्मली हम लोग क्या करते कि कैश बुक को लेस करते जिससे कि बैंक बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस मैच होता। बट अगर मैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस में लेस करूंगा तो बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में जाने लगेगा। सो हमें और नेगेटिव में दिखाना है तो ऐड करना, ओवरड्राफ्ट को और बढ़ाना होगा। सो हमारा ऐड में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक एंड इसका अमाउंट है 2,78,700। चलते हैं थर्ड पॉइंट में इसके। चेक इशूड बिफोर 31st December बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। इसका मतलब है हमने कैश बुक में कम कर दिया अमाउंट, हमने चेक प्रेजेंट कर दिया लेकिन बैंक से पैसे निकले नहीं है। सो बैंक बढ़ा है, कैश कम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल केस में कैश बढ़ा देते, ऐड करते, जिससे कि बैंक और कैश का बैलेंस मैच हो जाता। बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने की जगह लेस करेंगे, क्योंकि अगर ऐड किए तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस और बढ़ जाएगा। बट हम लोग का एक्चुअल में कुछ कैश निकला नहीं था, चेक हमने सिर्फ प्रेजेंट किया था तो बैंक से भी निकला नहीं। सो होना क्या चाहिए कि जो हमने लेस किया था कैश बुक में वो भी ऐड हो जाना चाहिए था। बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखा रहे हैं तो हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। सो हम लेस में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और उसका अमाउंट है 6,60,000। सो लेस में फर्स्ट पॉइंट चेक इशूड but not presented for payment and इसका अमाउंट है 6,60,000। फोर्थ पॉइंट में है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। इसका मतलब है सब्सिडी मिला है हमें, बैंक में पैसे आ गए, बैंक बढ़ गया, कैश बुक में हमने कुछ एंट्री नहीं किया है। अगर नॉर्मल हम लोग एंट्री करते क्या करते हैं, कैश को बढ़ा देते जिससे बैंक और कैश मैच हो जाता। जब हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस कर रहे हैं और ऐड करोगे आप उसमें कुछ भी, उसका मतलब है हम ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा रहे हैं, और लेस करेंगे उसका मतलब हम ओवरड्राफ्ट को कम कर रहे हैं और नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस में जा रहे हैं। सो जब हम लोग को पैसा मिला बैंक में और हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया तो हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस जब चल रहा है तो लेस कर देंगे, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव में जाना है। सो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो सेकंड पॉइंट यहाँ आ गया, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट not entered in the cash book। और इसका अमाउंट है 14,25,000। चलते फिफ्थ पॉइंट पे। इसमें कि ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st December। इसका मतलब कैश बुक तो बढ़ गया हमारा, बैंक में अभी तक पैसे आए नहीं है,
सो नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते, लेस कर देते मैच करने के लिए दोनों का बैलेंस। बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हमें ओवरड्राफ्ट और बढ़ाना है, तो हम ऐड करेंगे इसमें। ऐड में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। सो ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट येट क्रेडिटेड, और इसका अमाउंट है 13,50,000। 6 पॉइंट है, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब है पैसे बैंक में आ गए, हमने कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। हम लोग नॉर्मल जब अगर होता पॉजिटिव बैलेंस चल रहा होता कैश बुक में तो ऐड कर देते जिससे कि हम कैश बढ़ा के दिखा देते। ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे जिससे कि हम ओवरड्राफ्ट से पॉजिटिव बैलेंस में जाने लगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा लेस में, बिल्स फॉर कलेक्शन credited in bank not yet entered in cash book। और इसका अमाउंट है 8,36,000। चलते लास्ट पॉइंट पे, सेवेंथ, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स अवेलेबल। इसका मतलब बैंक से कट गए पैसे और हमें कुछ उसका डिटेल भी नहीं पता है। इन नॉर्मल केस हम लोग लेस करते जिससे कि मैच हो जाए हम लोग का बैलेंस, बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस से लेस करेंगे उसका मतलब हो जाएगा हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। हमें इस केस में ओवरड्राफ्ट को और बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कट गए, तो हम लोग कैश में से भी दिखाएंगे कि पैसे कट गए। सो यहाँ थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा ऐड में, रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक और इसका अमाउंट है 7,40,000। इसी के साथ सारे एंट्रीज हो गए। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं सब अमाउंट्स को और जो लेस वाले उसको लेस कर लेते हैं और टोटल हम लोग का अमाउंट क्या है वो देख लेते हैं। सो 22,45,900 प्लस 2,78,700 प्लस 13,50,000 प्लस 7,40,000 माइनस 6,60,000 माइनस 14,25,000 एंड माइनस 8,36,000। ये हम लोग का आ रहा है 16,93,600। अब ये हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही चल रहा है। सो हमारा जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है वो भी ओवरड्राफ्ट रहेगा। सो हम लोग यहाँ लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 16,93,600। अब अगर यहाँ पे ये जो बैलेंस है नेगेटिव में होता, मतलब हम लोग ऐड जो किए, अगर देखो हम लोग ऐड जो कर रहे हैं उससे ओवरड्राफ्ट का टोटल बैलेंस मिल गया, लेस हम लोग करते और अगर यहाँ नेगेटिव फिगर आता तो इसका मतलब है हम ओवरड्राफ्ट से पॉजिटिव में आ गए। तो हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं लिखते, हम लोग लिख देते फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, ठीक है। बट ये पॉजिटिव में ही आया फिगर, सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना। सो इसी के साथ इलस्ट्रेशन 7 खत्म होता है। इसमें कुछ भी डाउट हो मुझे पूछ लेना कमेंट में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइस।